आज मैं बनाऊंगी सर्दियों की लाजवाब डिश। जैसी गाजरें आती हैं फ़ौरन गाजरों से रिलेटेड चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि गाजर का हलवा और गजरेला। तो आज मैं बनाऊंगी आपके लिए गजरेला, और ये बहुत क्विक रेसिपी है, इसको फॉलो करें। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। एक बर्तन में हमने फुल फैट मिल्क लिया है, 1 लीटर के करीब। आप फ्रेश मिल्क का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको एक बॉयल आने तक हमने पकाना है, बस एक बॉयल का इंतज़ार ज़रूर करना है। एक बॉयल आ चुका है, फिर हम इसमें आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और कुटी हुई हरी इलायची भी डाल सकते हैं। तो 5 मैंने हरी इलायची कूट के डाल दी है। राइस लिए हैं मैंने आधा कप, और आधा कप राइस मैंने इसमें डाल दिए हैं, और जो मेजरिंग कप होता है वही लिया था। अच्छा, मैंने जब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इसको भिगो दिया था, तो आप चाहे तो इसको भिगो के बनाइए, तो जल्दी से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस जल्दी से चमचा चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चमचा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावल जो है वो पिसे हुए नहीं है। एवेपोरेटेड मिल जाएगा 400 ml। और अगर आप एवेपोरेटेड मिल्क नहीं डालना चाहते तो तकरीबन आप 700 ग्राम दूध लिए, और फिर या फिर 600 ग्राम दूध ले लें और उसको 1 घंटा पका लें स्लो आंच पे, तो वो एवेपोरेटेड मिल्क बन जाएगा। तकरीबन 400 के करीब ही रह जाए या 500, तो फिर इसमें आप ऐड कर दें। उसके बाद अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लें, और फिर इसमें हम डाल देंगे गाजरें कद्दूकस करी हुई 4 अदद। अच्छा, 4 अदद गाजरें मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि ये बहुत छोटी गाजर थी, पतली। अगर आपके पास मोटी गाजर है तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकें। देखिए कितनी पतली गाजर है, इसलिए मैंने 4 डाली हैं, वरना आप 2 डालिएगा अगर बड़ी और मोटी गाजरें हैं जो होती हैं। उसके बाद 20 मिनट हमने इसको कुक करना है, और चमचा चलाने की भी बस अब इसको ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट के लिए छोड़ दें आप दरमियानी आंच पे। तो ये देखें 20 मिनट के बाद ये अच्छे से कुक हो चुकी है। तो 30 से 35 मिनट में ये खीर रेडी हो जाएगी। तो ये देखें सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि चीनी डाली मैंने 9 टेबल स्पून। ये चमचा देखें कितना बड़ा है, ये 9 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। अगर जो लोग चीनी नहीं खाना चाहते वो स्टीविया भी डाल सकते हैं, और अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा आप रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर खुश्क दूध डाला है 1/2 कप। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और 5 मिनट हमने इसको कुक करना है बस, ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए और दूध भी मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट ही कुक करेंगे बस स्लो आंच पे। बस उसके बाद 1 मिनट के लिए हम इसको चला देंगे हैंड बीटर को। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आपको राइस को थोड़ा मोटा रखना है तो आपने खाली 40 सेकेंड ही चलाना है बस। मैंने 1 मिनट चला लिया है इसको। बस अब ये रेडी हो चुकी है। अब चूल्हे को कर देंगे बंद। तो हमारी खीर जो है रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी पतली है। अभी ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी, लेकिन गजरेला इसी तरह का खाया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप मज़ीद इसको 2-4 मिनट पका लें, लेकिन ये बेस्ट था। ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है वैसे भी। उसके बाद अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। मैंने बादाम और पिस्ते ऐड करें इसमें यहाँ पर भी, और थोड़े गार्निश के लिए भी रखें। उसके बाद रेडी है रेसिपी। ज़रूर ट्राई करें, और मिट्टी के बर्तन हो तो उसमें रखें तो 4 चांद लग जाएंगे। उसका सौंधापन इतना अच्छा लगता है, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़रूर बताइएगा किस किस के यहाँ सर्दियों में गजरेला बनता है और गाजर का हलवा। गाजर का हलवा भी मेरा झटपट वाला है और बहुत मज़ेदार है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।